एक विकलांग विधवा बहू का विवाह पार्ट 2। कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। परेश का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। रमा, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने। सविता, माँ, सब ने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए हैं, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रमा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शौक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने के लिए आए। कौशल्या, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे कटेगी, इसलिए हम उसे उसके अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने सविता को गले से लगाया। मुकेश, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है, हम सविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे, आप चिंता मत करना। हम अपनी सविता को पालकों पर बिठाकर रखेंगे। सविता, माँ, बाबूजी परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चले जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। सविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सविता अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है ये, सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन संवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सविता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। सविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। रमा, सुनो परेश के पापा, हमारी सविता अब एक टीचर बन गई है, लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश, सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते हैं, अरे मुकेश, तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू। मुकेश, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आ करके कहा, गौरव अंकल, अगर आप सविता के काबिल समझते हैं तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव तुम? गौरव, हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आकर के सविता से कहता है, सविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? सविता, पिताजी, परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सराखों पर, जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।
तो दोस्तों आप लोगों को ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।